परमेश्वर के दास टॉम हॉर्न करके उनका नाम है। उनकी बहुत सारी बुक्स हैं। उन्होंने बताया कि 2029 में एक एस्ट्रॉयड ऊपर से आएगा, जो बाइबल में लिखा है कि एक टूटता हुआ तारा, एक पहाड़ जिसका नाम क्या होगा, उस तारे का नागदोना, वॉर्मवुड उनकी किताब है, उसका नाम है वॉर्मवुड। तो बताते हैं वो वॉर्मवुड एक नागदोना जिसको बोलते कड़वा, और बताया उन्होंने बहुत साल पहले ये प्रोफेसी की थी कि 2029 में वो एस्ट्रॉयड पृथ्वी पर गिरेगा और दुनिया की 1/3 लोग उसमें मारे जाएंगे और पानी कड़वा हो जाएगा। तो नासा ने बताया है अभी कि उन्होंने नागदोना नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बताया है कि एक एस्ट्रॉयड आएगा 2029 में, शायद अप्रैल के मंथ में, जो पृथ्वी के बहुत निकट से, उसको आंखों से देख पाएंगे लोग, वहाँ से गुजरेगा। मतलब उन्होंने अभी ये बताया है कि वहाँ से निकलेगा, लेकिन जो प्रभु के दास थे उनको बहुत साल पहले प्रभु ने बताया था कि 2029 में एक बहुत बड़ा पहाड़ से भी बड़ा एक टूटता हुआ तारा पृथ्वी पर गिरेगा, जिसका नाम नागदोना, जो बाइबल की प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी है। वो परमेश्वर के दास का नाम टॉम हॉर्न करके है। अभी कुछ 1-2 साल पहले ही वो प्रभु के पास चले गए हैं। समझ रहे हैं? तो ये सारी जो भविष्यवाणियाँ जो प्रभु के दासों के द्वारा बताई जा रही हैं और बताई गई हैं बहुत सालों पहले, तो अब जो है समय, जैसे पास्टर क्रिस ने बोला कि ये हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला है। समझ रहे? एक्स्ट्रा टाइम। तो ये समय को अनुग्रह अब खत्म है। आप देख रहे हैं रिजल्ट, कितना भयानक रिजल्ट दुनिया में, कहीं भी कोई भी सेफ नहीं है। असम में इतनी बुरी तरह बाढ़ आई हुई है, हर जगह पे। जापान जैसे सबसे इंटेलिजेंट लोग रहते हैं जापान में, वहाँ पे 7.1 का अर्थक्वेक आया है। कितने लोग मर गए, कितने लोग, बिल्डिंगें। पिछले दिनों में आपने देखा टर्की में, वेनेजुला में हजारों हजार लोग मर गए, पता ही नहीं, दब के लापता हो गए। कहीं भी सेफ्टी नहीं है इस समय पे। इसीलिए जब प्रभु का आगमन कितना निकट है, हमें बहुत ही ब्लड मून के विषय में बाइबल में कितना ज़्यादा लिखा है कि अंत के समय में चंद्रमा रक्त के समान लाल हो जाएगा। और अब हम देख रहे हैं हर साल कितने बार वो लाल चंद्रमा, ब्लड मून आ रहा है। ये सारी निशानियाँ प्रभु के आगे। अभी 3rd टेम्पल, तीसरा मंदिर जो इजराइल में बनना है, अगर आप अभी की न्यूज़ देखेंगे तो बहुत ही जल्द उसकी नींव रखने वाले हैं, बहुत जल्द। उसी में एक एंटी क्राइस्ट बैठेगा आके। समझ रहे हैं? जो दुनिया के सबसे एलीट अमीर लोग हैं, उन्होंने बहुत नीचे अंडरग्राउंड घर बना लिए हैं। कुछ बड़ा होने जा रहा है दुनिया में, सिटी बस गए, सिटी। और ये एक स्टेटस सिंबल बन गया है अभी लोगों का। समझ रहे हैं? जो बहुत अमीर लोग हैं वो नीचे ग्राउंड में, बेसमेंट बहुत ज़्यादा नीचे जाकर घर बना रहे हैं। और एक नहीं, पूरे के पूरे शहर बस रहे हैं, बहुत दुनिया के सबसे अमीर। तो कुछ तो वो करने वाले हैं, आप जानते हैं कुछ होने वाला है। इसीलिए हम अपनी आत्मा का जो उद्धार हमें मिला है उसको संभाले रखें, क्योंकि हर एक बात का न्याय किया जाएगा। बाइबल में लिखा है, चाहे छुपी है चाहे प्रकट में है, हर बात का न्याय किया जाएगा। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? तौबा करनी है और प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलना है। दबाव बढ़ेगा, कम नहीं होगा। मैंने बताया था 2026 के शुरुआत में ही कि दबाव घटेगा नहीं, प्रेशर बढ़ेंगे।
चाहे वो फैमिली से हैं, चाहे बाहर से हैं, चाहे किसी भी तरह के हैं, चाहे अंदर से ही वो दबाव आपको महसूस होगा कि कुछ बढ़ गया है, चीज़ें बढ़ गई हैं, प्रॉब्लम बढ़ गई है, हाँ, वो दबाव आप महसूस करेंगे। कर रहे हैं आप, कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा है प्रेशर, लेकिन उतना ही अधिक हमें क्या करना है, परमेश्वर के पास जाना है। अपना आपा नहीं खोना, हमने अपने आप को संभाल के रखना है। हाँ, लोग आपको गुस्सा दिलाएंगे, क्रोध दिलाएंगे, इरिटेट करेंगे, पहले जैसी चीज़ें नहीं रहेंगी। हाँ, बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ बदल रहा है, पर आपको क्या करना है, शांति के साथ। हाँ, लोग डींग मार हो जाएंगे, हंसी ठट्टा करने वाले हो जाएंगे, आप किसी को प्रभु का वचन सुनाओगे, वो आपको पागल कहेगा, मुंह पे पागल कहेगा, समझ रहे? तो आपको अपना जहाज बनाते रहना है। जब टाइम पूरा हो जाएगा तो वो बाढ़ इनको डुबा देगी और आपको उठा देगी। हालेलुया। जब दुनिया का न्याय होगा तो आप बादलों पे उठा लिए जाएंगे और पूरा संसार उस विपत्तियों में पड़ जाएगा, क्योंकि संसार का न्याय होगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरोध काम किया, परमेश्वर के नियमों को नहीं माना, प्रभु पे विश्वास नहीं किया, सत्य पे विश्वास नहीं किया। हालेलुया। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं, हम हयाब से दृढ़ होकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के जीवन के मुकुट तुम्हारे सर पे रखे जाएंगे। हालेलुया। तो उन्होंने कहा तुम पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फादोगे। उसने कहा धर्म का सूर्य तुम्हारे लिए उदय होगा। इसलिए जब ये सब बातें हो तो सीधे खड़े हो जाओ। तुम्हारे को डर का आत्मा नहीं दिया गया, प्रभु ने सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया। लेकिन अगर हमारे जीवन में तैयारी नहीं है तो हमें तैयारी करनी है। हालेलुया। हालेलुया।